A battery of EMF capital E and internal resistance small r is connected across an external resistance capital R. The power consumed in the resistance capital R will be maximum when. So प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दी है? सो बैटरी का ईएमएफ दिया है कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है कैपिटल आर। किसी भी सर्किट में जो करंट रहता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का इधर एडिशन लेना पड़ेगा। कैपिटल आई करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। पावर कैसे निकालते हैं हम? सो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अभी इधर मैंने आई कैलकुलेट किया, सेम आई मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया, उसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। पावर आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये जो पावर मैंने कैलकुलेट किया इस टर्म में, ये जो पावर कैलकुलेट किया इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दिया है उसको मैंने कंपेयर किया तो क्या समझ में आता है? इधर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। वेरिएशन किस में कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वेरिएशन कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि इधर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पावर ये टोटली डिपेंड किस पे है? कैपिटल आर पे है। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे टोटली पावर डिपेंड है। हमको क्या निकालना है? पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। पावर जो कंज्यूम हुआ है रेजिस्टेंस में वो मैक्सिमम रहेगा। वो कब रहेगा? जब ये वैल्यू जो है डीपी बाई डीपी जो हमने इधर कैलकुलेट किया है उसका अगर मैं लेता हूं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, सो डीपी बाई डी आर मैंने कैलकुलेट किया है, वो जब जीरो रहेगा तब क्या रहेगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुई होगी उसमें। तो मैंने उसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डीपी बाई डी आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डीपी बाई डी आर कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं इधर मैंने इक्वेशन लिया है, उस इक्वेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व किया मैंने उसको, हाँ, तो मुझको तीन टर्म्स मिलेंगी। कौन कौन से तीन टर्म मिलेंगी? इधर है स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, आर प्लस आर रेस टू माइनस थ्री ये अलग टर्म है, सेकंड टर्म है, और आर माइनस आर ये तीसरी टर्म है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म और दिस इज थर्ड टर्म। हमको क्या चाहिए? डीपी बाई डी आर का आंसर जीरो आना चाहिए। डीपी बाई डी आर जीरो आने के लिए तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ई का, बैटरी के ईएमएफ का। प्रॉब्लम में ही उन्होंने दिया है बैटरी का ईएमएफ, कुछ तो वैल्यू उन्होंने दिया है तो वो तो जीरो हो नहीं सकता। आर प्लस आर टू द पावर माइनस थ्री, रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हमारे पास है तो वो भी वैल्यू क्या नहीं हो सकता? जीरो हो नहीं सकता। तो खाली एक टर्म ही बची, आर माइनस आर। ये टर्म क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो ई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जीरो हो नहीं सकता, आर प्लस आर टू द पावर माइनस थ्री का वैल्यू जीरो हो नहीं सकता। ओनली टर्म कैन बी जीरो इज आर माइनस आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का डिफरेंस मैंने लिया तो वो जीरो हो सकता है। इस कंडीशन पे पावर क्या हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है, राइट? तो मैं मैथमेटिकली इसको ऐसे ले सकता हूं, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर जब होगा तब पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। पावर इन आर इज मैक्सिमम व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इसे हम क्या समराइज कर सकते हैं? फिजिकल मीनिंग इसका क्या निकाल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? जब भी कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा है तो करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है? कम है। जब आर कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है तब वोल्टेज ज्यादा है बट करंट छोटा है, करंट स्मॉल है। और जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज बेस्ट बैलेंस है, जब उस वक्त क्या होगा? पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में हमको करंट कैसे निकालते हैं सर्किट में, के बाद पावर डिसिपेट जो हुई है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन
उसके बेसिक कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।